सुमेरपुर गांव में रमन और पवन दो भाई रहते थे। दोनों सब्जी और फल अपने खेतों में उगाते थे, फिर उन्हें बाजार में और गली मोहल्लों में बेचने जाते थे। रमन लालच में आकर अपनी सब्जियों और फलों को दुगने भाव में बेचा करता था। कभी कभार तो वो सड़े हुए सामान को भी किसी न किसी तरह बेच देता और मुनाफा कमाता था, जबकि पवन अपने सामान को बाजार भाव में बेचता और कभी कभार जरूरतमंदों की मदद भी कर देता था। एक दिन रमन ने पवन से कहा, तुम अपने फलों और सब्जियों को कम दाम में क्यों बेच देते हो? कम दाम में? नहीं, मैं तो बाजार भाव से ही बेचता हूँ। भाई देखो, मैं तो अपने हिसाब से पैसे लेता हूँ। हाँ मुझे पता है, पर यह तो धोखा है। हमें अपने सामानों का उचित भाव ही लेना चाहिए। पवन, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, तुम अपनी फिक्र करो। हाँ ठीक है। उसके बाद रमन और पवन अपने अपने रास्ते चल दिए। धीरे धीरे रमन का सामान लोग कम खरीदने लगे, क्योंकि वो महंगा बेचता और उसका सामान भी ताजा व फ्रेश नहीं होता था। इधर पवन अपना सामान हर रोज पूरा पूरा बेच देता था। उसका सामान साफ व फल आदि फ्रेश होते थे, उनके दाम भी कम होते थे। गांव के लोग पवन के आने का इंतजार किया करते थे। एक दिन दोनों एक गांव में जाते हैं। वहां पहले रमन आवाज लगाकर अपना सामान बेचता है, ताजी सब्जी ले लो। तभी एक घर से आवाज आती है, सब्जी वाले रुकना। हाँ बहन, क्या चाहिए? आलू, मटर, पालक, गोभी, बैंगन, प्याज। भाई बस थोड़े से आलू चाहिए, आज मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम दे सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मुफ्त का सामान नहीं रखता, मेरा टाइम ना खराब करो। कोई नहीं भाई, मैं तो आपसे विनती ही कर रही थी। बताओ क्या करूं? नहीं, मैं सब्जी नहीं खरीद पाऊंगी, आप जाओ भाई। रमन आगे चला जाता है। सलोनी घर के अंदर जाकर रसोई में बैठे बैठे सोचने लगती है कि वो बच्चों को क्या बनाकर खिलाएगी। आज उसके पास एक भी रुपया नहीं था। सलोनी एक विधवा थी। गांव के कुछ परिवार वाले उसकी मदद कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मदद भी बंद होने लगी थी। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए, लेकिन अब उसकी मदद को कोई आगे नहीं आ रहा था। आज वो अपने दोनों बच्चों को रोटी बनाकर भी नहीं खिला पा रही थी कि तभी पवन अपना सामान लेकर गांव में आता है। आज वो अपने साथ फल लेकर आया था। वो आवाज लगाता है, फल वाला आया, फल ले लो, फल ताजे ताजे फल ले लो। ए फल वाले भाई, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, क्या तुम मुझे 2 केले दे सकते हो? मेरे बच्चों को भूख लगी है। हाँ बहन, ये लो। भाई मैं बस 2 ही केले लूंगी। मैं तुम्हारी और किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, ये बताओ। भाई मैं गरीब विधवा अपने बच्चों का पालन पोषण करने की चिंता में दिन रात परेशान रहती हूँ। मेरे पास आमदनी का भी कोई साधन नहीं है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अरे तो कोई और नहीं है तुम्हारी जो मदद कर सके? नहीं, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, भाई बहन भी नहीं है, ससुराल से भी कोई मदद नहीं मिली। ओह बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो कैसे? बहन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर का कच्चा आंगन बहुत बड़ा है। मैं यहाँ कल कुछ सब्जियां और फलों के बीज लाकर उगा दूंगा, ठीक है? ओह धन्यवाद भाई, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं अभी दोबारा आता हूँ ये फल बेचकर। पवन गांव में सारे फल बेच देता है, फिर कुछ पैसे से आटा, चावल, दाल आदि खरीद कर सलोनी के यहाँ आता है। बहन ये लो, ये कुछ घर का जरूरी सामान लाया हूँ, इन्हें रखो। सामान देकर पवन अपने गांव वापस आ जाता है। रमन पवन के पास आता है। पवन, आज तुम्हें आने में देर हो गई, तुम्हारा ठेला भी खाली पड़ा है, क्या सारा सामान बिक गया? हाँ बिक गया, लेकिन वहां मुझे एक गरीब औरत मिली जिसके बच्चे भूखे थे, तो मैं उसको कुछ घर का सामान देकर आया हूँ। हाँ, मुझे भी एक औरत मिली थी जो आलू मांग रही थी, मैंने तो उसे एक भी आलू नहीं दिया। रमन, कभी कभी किसी की मदद कर दिया करो भाई, वो औरत जरूरतमंद थी। रमन पवन की खिल्ली उड़ाते हुए वहां से चल देता है। रमन ने घर पहुंचकर अपने ठेले को देखा, उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हुई थी, ठेला सब्जियों से भरा हुआ था।
उसने उन्हें एक चादर से ढक दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, चलो आज सब्जियां नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगी। फिर रात हो गई, सब दरवाजे बंद करके सो गए। अगले दिन सुबह रमन उठकर बाहर खड़े अपने ठेले को देखने लगा। उसको ठेले में से अजीब सी महक आ रही थी। उसने चादर उठाकर देखा तो उसकी सारी सब्जियां सड़ गई थी। उसने अपने सिर पर हाथ मारा कि तभी उसकी पत्नी अंदर से आई। अजी सुनते हो, रात में हमारे खेत में नील गाय घुस गई थी, उन्होंने हमारे खेत को तहस नहस कर दिया। हे भगवान, कोई सब्जी नहीं बची। सब्जी क्या, पूरा खेत रौंदा हुआ है, सारी फसल नष्ट हो गई है। रमन रोते रोते पवन के घर गया। पवन सुबह जल्दी उठकर सलोनी के घर जाकर उसके बगीचे में फल सब्जियां उगाकर लौटा था। पवन, अनर्थ हो गया भाई, मेरा खेत नील गायों ने तहस नहस कर दिया। कल जो सामान बिका नहीं था वो भी सड़ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगता है कि उस गांव की औरत ने मुझे श्राप दे दिया है। नहीं नहीं रमन, ऐसी कोई बात नहीं लगती। मैं तो अभी उसी के यहां से आ रहा हूं। मैंने उसके बगीचे में फल सब्जियां उगा दी हैं, जिससे वो अपने बच्चों का गुजारा चला सकेगी। पवन, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कल दिल दुखा होगा। मैं उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। कल मैंने उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रमन और पवन सलोनी के गांव जाते हैं। सलोनी से रमन अपने किए की माफी मांगता है। सलोनी उससे कहती है, मैंने आपको माफ किया, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है। पवन भाई ने तो मेरी इतनी मदद कर दी कि मुझे अब बच्चों को पालने में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने आज ये सीख लिया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ रमन, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही भाई। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब रमन भी पवन की तरह बाजार भाव में सब्जियां बेचने लगा था। साथ ही हर किसी की मदद करने के लिए वो तैयार रहता था।